एक बार जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो विफलता से डरिए मत और इसे अधूरा छोड़िए मत। जो लोग ईमानदारी से काम करके अपने सपनों को पूरा करते हैं वही लोग हमेशा खुश रहते हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमारी ज़िंदगी को रोशन करने की जगह बर्बाद करते हैं। उच्च विचारधारा न रखने वाली पत्नी के साथ रहना, पीठ पर लात मारने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करना, हमेशा बोलते रहने वाले लोगों के साथ काम करना और जहरीले सांप रहने वाले घर में रहना, सब कुछ एक ही है। कमाने से ज़्यादा खर्च करने वाले आदमी का और महिलाओं पर बुरी नज़र रखने वाले आदमी की बर्बादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जिस व्यक्ति की मानसिकता में काम और वासना का लोभ होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि सीमित होती है और उसे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। एक बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख व्यक्तियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो अपने बीते हुए कल को सोचकर दुखी नहीं होता, न ही अपने भविष्य की चिंता करता है। ऐसा मनुष्य केवल अपने वर्तमान में सत्य कर्म करके जीता है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। समाज में बदनामी का भय हर भय से बड़ा होता है जो मनुष्य को खोखला कर देता है। बुद्धिमान इंसान वही होता है जिसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं होता। मनुष्य की कठोर वाणी उसे अग्नि की ज्वाला से भी ज़्यादा जलन और दुख पहुंचाती है। जो मनुष्य बिना विचार के कार्य करता है, स्वयं देवी लक्ष्मी भी उसे त्याग देती है। मूर्ख मनुष्य के मुख से तारीफ सुनने से तो अच्छा है हम किसी बुद्धिमान मनुष्य की तीखी बातें सुन लें। अगर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी कमजोरी जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखने में ही समझदारी है। जो इंसान किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे और परामर्श के करता है, उसके जीवन में वैभव और सफलता कभी नहीं आती। बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को अन्य किसी गुण की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। अंधा वह नहीं होता जो देख नहीं सकता, अंधा वह होता है जो यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। मूर्ख इंसान अपने कार्यों के बीच आने वाली कठिनाइयों के लिए दूसरों को हमेशा दोष देता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंडों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। अपने से ज़्यादा शक्तिशाली या समान शक्ति वाले लोगों से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है, वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है, इस बात को कभी जाहिर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में प्रसिद्धि को हासिल कर लेता है, उस मनुष्य को और किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच सदैव कड़वा होता है और सच यही है कि हर दोस्ती के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। निस्वार्थ भाव से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जो सत्य अनुचित हो, उस सत्य की कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अशुभ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य मनुष्य के कर्मों को छीन कर देते हैं। किसी भी कार्य को करने के बीच में ज़्यादा विलंब करना और अति आलस करना कभी भी उचित नहीं होता। यह आपको असफलता की ओर ले जाता है। जो मनुष्य अपने समय की कदर नहीं करता, उस मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता कभी नहीं आती। जिस मनुष्य की वाणी में मधुरता हो, मन और इंद्रियों में पवित्रता का वास हो और जो अपने मन और हृदय से दयालु हो, उस व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य को अपने भाग्य को कभी नहीं कोसना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत कीजिए और अपने भाग्य पे भरोसा रखिए। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। विद्या वो अनमोल धन है जिसे इस संसार में कोई भी
आपसे चुरा नहीं सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की गलती से सीख लेना अनिवार्य है। अगर आप अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। ईश्वर को पत्थर की मूर्तियों में मत ढूंढिए, मनुष्य की भावनाएं ही उसका ईश्वर होती हैं और उसकी आत्मा उसका मंदिर। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। पहला, आनंद में वचन मत दीजिए। दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। तीसरा, दुख में निर्णय मत लीजिए। महिलाओं पे बुरी नज़र रखने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलते। बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता है। पुराने यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना ज़रूरी है उसे जल्दी करो। जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने मन में विनम्रता को जगह देनी होगी। आलसी मनुष्य कर्महीन होता है और ऐसे मनुष्य का न कोई भविष्य होता है, न ही कोई वर्तमान। कभी भी कल का कार्य कल पर न डालें। जो करना है आज ही करें और अभी करें, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। धूर्त व्यक्ति अपने लोग और स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भविष्य में आने वाले कठिन परिस्थितियों के लिए आज से ही धन अर्जित करके रखता है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध हवा के दिशा के साथ बहती जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अच्छाई भी चारों तरफ फैलती है और उसका नाम रोशन करती है। किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ एक प्रयास में नहीं मिलती। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश करना मत छोड़िए, लगातार कोशिश करते रहिए। सफलता एक दिन आपको ज़रूर हासिल होगी। जिस मनुष्य की जगह आपके मन में होती है, वह मनुष्य आपसे दूर रहकर भी आपके नज़दीक होता है। पर जिस व्यक्ति की जगह आपके मन में नहीं होती, वह व्यक्ति आपके नज़दीक होकर भी आपसे मीलों दूर होता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान पर बैठकर यह सोचता हो कि वह ऊंचा हो गया हो, उसका सोचना गलत है। व्यक्ति हमेशा अपने ऊंचे सोच और गुणों से ऊंचा होता है। जो मनुष्य अपने समय की कदर नहीं करता और कर्म नहीं करता, उस मनुष्य की कदर संसार में कोई नहीं करता और उस मनुष्य के पास अंत में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचता। जो इंसान अपने समय की कीमत को समझता है, वही अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने प्रियजनों का पालन पोषण नहीं कर सकता। अगर आप अपने कार्यों को सफल करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपके कार्यों में हमेशा विघ्न आते रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपनी मन की बात किसी से मत कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मूर्ख व्यक्ति पुस्तकों को ठीक उसी तरह देखता है जैसा एक अंधा आईने को देखता है। कभी भी अपने भाग्य को मत कोसिए। जैसे बुरे समय में भाग्य साथ छोड़ देता है, ठीक उसी तरह सही समय आने पर भाग्य भी साथ देता है। संकट के परिस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि ही काम नहीं आती। जो जिस कार्य में कुशल होता है उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। एक श्रेष्ठ राजा की शक्ति उसकी भुजाओं और सेनाओं में होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान और तेज में होती है और एक स्त्री की शक्ति उसके यौवन, मधुर वाणी और खूबसूरती में वास करती है। शत्रुओं से अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा करना एक राजा का सबसे पहला धर्म होता है। अगर मनुष्य का भाग्य साथ न दे रहा हो तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म भी उसके लिए दुखदायी साबित होते हैं। हमारे मन का प्रेम और लगाव एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। मनुष्य का प्रेम और लगाव ही उसे एक दिन दुख देता है और उसे ख़त्म कर देता है। सांप भले ही विषैला न हो,
पर उसे हमेशा विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इस व्यक्ति के शरीर में शक्ति न होने पर भी वह व्यक्ति मन से हार नहीं मानता। उस व्यक्ति को इस पूरे संसार में कोई हरा नहीं सकता। अपने मन के भय से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी भय आपके नज़दीक आए, अपने हौसलों से उसका नाश कर दो। इस तरह किसी सूखे पेड़ में अगर आग लग जाए तो पूरे जंगल को जला देता है। ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट और पापी पुत्र पूरे परिवार को दुख देता है और उसे बर्बाद कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा धन उसी व्यक्ति को देता है जो उस धन के योग्य होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल समुद्र से खारा पानी इकट्ठा करके उसके बदले में हमें मीठा पानी देती है। अपमानित होकर जीवन व्यतीत करने से तो कहीं बेहतर है मृत्यु को प्राप्त होना, क्योंकि मृत्यु तो हमें केवल कुछ क्षण के लिए ही दुख देगी, पर अपमानित होकर हमें हर दिन दुख सहना होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य में आने वाली असफलताओं से डरकर उस कार्य का त्याग न करें, क्योंकि जो लोग पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। संकट के समय में मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक ही उसके सबसे सच्चे साथी होते हैं।